हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना में प्रभु ने अनुग्रह दिया। हालेलुया। प्रभु को, परमेश्वर को हम आत्मा में, सच्चाई में आराधना करने के लिए, हमारा परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद का साथ हालेलुया ये आराधना प्रार्थना का शुरू करेंगे। हालेलुया। आइए आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर, अनंत काल की पिता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो। आज का उपवास का प्रार्थना में प्रभु हम शामिल होकर परिवार का साथ और यूट्यूब ऑनलाइन के द्वारा प्रभु हालेलुया आपका उपस्थिति में, आपका पवित्र नाम को हम आराधना करने के लिए, हालेलुया आत्मा में, सच्चाई में आपको स्तुति आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। इस आराधना में परमेश्वर आप महिमा पाइए, प्रभु यीशु मसीह आप महिमा पाइए प्रभु। हालेलुया। आपका कार्यों हमारे बीच में दिखाइए परमेश्वर, आपका हालेलुया वाणी सुनाइए। हालेलुया। हर एक परिवारों में नासरी यीशु मसीह नाम में आपका इच्छा पूरी कर रहा है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। गानाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा, सब बातों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया पवित्र आत्मा में, हालेलुया इस सेवा का आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिखा रहा है प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। आपको प्रभु महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु की स्तुति करते हुए यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। आइए। हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना को, सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। मेरे साथे तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथे तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना तुझे आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरा मसीहा तुझे आराधना, आराधना आराधना
स्तुति आराधना 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 प्रभुवंक प्रभु आराधना राजावंक राजा आराधना प्रभुवंक प्रभु तुझे आराधना तुझे आराधना मृत्युंजय तुझे आराधना सूरज आराधना मृत्युंजय तुझे आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना केवल जल तुझे आराधना जीवित बलि तुझे आराधना केवल जल तुझे आराधना बादल के खंभे तुझे आराधना मेरे मसीहा तुझे आराधना बादल के खंभे तुझे आराधना मेरे मसीहा तुझे आराधना 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 ग्लोरी 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 आराधना यीशु मसीह की आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना हालेलुया स्तोत्रम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्वर्गीय पिता अनुग्रहकारी हालेलुया सत्य स्वरूपी हालेलुया संपूर्ण आराधना हालेलुया स्तुति महिमा घनता प्रशंसा आपको ही मिले हालेलुया। स्वर्गीय पिता हालेलुया स्वर्ग में हम आने के बाद उधर हालेलुया प्रचार करने के लिए ज़रूरत नहीं है प्रभु हालेलुया पूरा आराधना है प्रभु हालेलुया स्वर्ग में पूरा आराधना है परमेश्वर हालेलुया सब जीव जन को प्रभु जीव जाति को आपने यहाँ धरती और आसमान बनाया सब हालेलुया आपको आराधना करने के लिए हालेलुया आपको हालेलुया महिमा करने के लिए परमेश्वर हालेलुया प्रभु हालेलुया पूर्ण दिल से आत्मा में सच्चाई में आपको आराधना करने के लिए पूर्ण दिल से यीशु मसीह आपको प्रेम करने के लिए हालेलुया अनुग्रह मौका दिया है प्रभु धन्यवाद हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और इस मुंबई महाराष्ट्र लोगों को भी हालेलुया हमारे फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स को भी हालेलुया हालेलुया प्रभु फ्रेंड्स को भी हालेलुया हालेलुया सच्चाई का दिल से सच्चाई का हालेलुया दिल से पूर्ण दिल से आपको प्रेम करने के लिए आपसे प्रेम करने के लिए आपको आराधना करने के लिए
अनुग्रह मौका दे रहे प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। सारे महिमा आपको देते परमेश्वर, हालेलुया। अभी इस समय में वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहा है परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर उठे, शत्रु लोग तितर बितर हो जाए इन जीसस नेम, हालेलुया। लेट गॉड राइज एंड हिज एनिमीज स्कैटर्ड इन जीसस नेम, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आप उठे, हालेलुया। आपका शत्रु लोग तितर बितर हो जाए इन जीसस नेम। वचनम के द्वारा पवित्र आत्मा में हमसे बात कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। तृप्त कर रहा है प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। आपका बुद्धि का बातों से, हालेलुया, और आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातों से, और प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, ठीक समय पर कहा हुआ वचनों से, हालेलुया, और हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, रीमा शब्द से परमेश्वर, हालेलुया। उराबाना समदार रगधने रिबाना खरामा शब्दार रगधने हमसे बात कीजिए प्रभु परमेश्वर, तृप्त कीजिए प्रभु परमेश्वर, ठीक कीजिए प्रभु परमेश्वर, चंगा कीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि यीशु में अन्य जाति लोग आने के लिए, आया हुआ लोग और कलेशा आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए, हालेलुया, और सब बातों में आगे बढ़ने के लिए, मसीह के लिए गवाही बनकर, हालेलुया, सच्चाई में आगे बढ़ने के लिए, मसीह के लिए जीने के लिए यीशु पवित्र नाम में अनुग्रह दिया परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा, स्तुति, प्रशंसा हो, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में आपको सबको प्रभु यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड स्वागत कर रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सब लोग कैसे हो? ठीक है? ऐसा विश्वास का साथ मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूँ, हालेलुया। सभी लोग के लिए, परिवार को, सबको, कलीसिया को और परिवार को प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, ये पैंडमिक समय में भी, हालेलुया, कोरोना का समय में भी परमेश्वर हमारा परिवार को और कलीसिया को संभाल रहे परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, हालेलुया। हर समय शुक्रवार, रविवार, मंगलवार वचन बोलने के लिए और सुनने के लिए, प्रकट करने के लिए भी, हालेलुया, मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और पूरा देश का लोग, मुंबई महाराष्ट्र का लोगों का अंदर भी शांति मिलने के लिए, ये वचन पहुंचने के लिए, वो लोग भी उद्धार और शांति समाधान पाने के लिए भी प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। आइए इस समय में वचन के लिए रोमियम की पुस्तक में से 10 अध्याय में 10 वचन निकालेंगे। 10 अध्याय में, रोमियम की पुस्तक में 10 अध्याय में से 10 वचन निकालेंगे। रोमियम की पुस्तक, नया नियम में रोमियम की पुस्तक 10 अध्याय में 10 वचन पढ़ेंगे। पढ़ चलो, 219 पेज नंबर। हाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए परमेश्वर, आपका इच्छा पूरी हो जाए, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ वचन में हम देखते हैं उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? मुंह से हम लोग अंगीकार करना चाहिए, यीशु ही प्रभु है, ऐसा बोलकर हम, यीशु ही हमारा उद्धार करता है, यीशु ही मेरा प्रभु है और यीशु ही मेरा उद्धार करता है, ऐसा पूर्ण मन से बोलकर हम यीशु को स्वीकार करेंगे तो हम क्या मिलेगा? हमको उद्धार की आशीष मिलेगा, हालेलुया। सुनिए, सबका आशीर्वाद में उद्धार का आशीर्वाद सबसे बड़ा श्रेष्ठ आशीर्वाद है, क्योंकि हम मरने के बाद, कोई भी मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद एक जीवन है, हालेलुया, कंपलसरी जीवन है। हर ग्रंथ बोलते हैं, हर जाति का
हर धार्मिकता में ये विषय बोलते हैं, मृत्यु होने के बाद एक जीवन है। मृत्यु होने के बाद इस आत्मा कहाँ तो एक जगह में जाना चाहिए। मृत्यु होने के बाद अंदर जो आत्मा है दूसरा जगह में जाना चाहिए। वो हालेलुया, वो कहाँ जाना है, कहाँ जाएगा, वही बोलते हैं मोक्ष, उद्धार, साल्वेशन, ब्लेसिंग्स। यीशु मसीह हालेलुया उद्धार देने के लिए सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद है। उद्धार देने के लिए यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए इस धरती पे आके क्रूस की जगह में मर गया है, लहू बहाया है, क्योंकि हमारा आत्मा को उद्धार देने के लिए। क्योंकि इस शरीर को हम छोड़ने के बाद शरीर में से आत्मा आएगा, आत्मा दूसरा जगह में निवास करेगा। वो दूसरा जगह में हमारा आत्मा कितना साल निवास करेगा? हाँ, 100 साल नहीं, 2 साल नहीं, 200 साल नहीं, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स नहीं है, अनंत काल जीना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम उद्धार के लिए सोचना है। देखिए हालेलुया, कोई एक व्यक्ति मर गया, हमारा आंखों के सामने दिखते हैं, एक व्यक्ति अचानक मर गया। मरने के बाद उसका गाढ़ा करने के समय में हमारे सामने ही उसका डेड बॉडी रखते हैं। उस समय में हम बोलते हैं वो व्यक्ति मर गया है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हमारे सामने उसका डेड बॉडी है। वो व्यक्ति मर गया है, मतलब मर गया है, मतलब उसकी आत्मा गया है, ऐसा अर्थ आता है। मर गया है मतलब हमारे सामने उसका डेड बॉडी दिखते हैं, हमारे सामने डेड बॉडी है उसका मर गया व्यक्ति का आदमी, लेकिन सब लोग बोलते हैं व्यक्ति मर गया है, मर गया है, मतलब मर गया है। कहाँ गया है, मतलब क्या है गया? उसके आत्मा है, उसके अंदर आत्मा गया है। हालेलुया। इसलिए हम ये शरीर में, ये शरीर का साथ जी रहे, ये शरीर नहीं है हमारा लाइफ, हम ये शरीर नहीं है। हालेलुया। छोटा बचपन में हालेलुया या अलग रीति से हमारा शरीर है, जवान के एज उम्र में हमारा शरीर अलग रीति से रहेगा, और बूढ़ा होने के समय इस शरीर अलग रीति में रहेगा। हालेलुया। हाँ, बदल जाएगा। ये शरीर है तो बदल जाएगा। ये शरीर पकड़कर ये व्यक्ति है ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये शरीर को देखकर पास्टर ऐसा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हालेलुया ये शरीर यहाँ ही रहेगा, यहाँ ये शरीर हालेलुया मिट्टी में चले जाएगा। ये शरीर वो मिट्टी से आया इसलिए मिट्टी में चले जाएगा। लेकिन पास्टर मतलब पास्टर हरिबाबू मतलब ये शरीर नहीं है। पास्टर हरिबाबू मतलब मैं अंदर जो आत्मा है वही आत्मा। हालेलुया। आपको भी हालेलुया आपका नाम रखकर आपको बुला रहे ना, आपका शरीर नहीं है, आपका आत्मा के लिए बात कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वो आत्मा के लिए एक जीवन है, मृत्यु होने के बाद और एक जीवन है। वो जीवन मृत्यु होने के बाद जीने के लिए एक जगह रखा है परमेश्वर ने, दो ही जगह। हालेलुया। एक नरक रखा है, एक स्वर्ग की जगह रखा है। नरक ही तो बहुत भयानक है, कोई भी एक सेकंड भी नहीं रख सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। लेकिन और दूसरा जगह है स्वर्ग, मोक्ष बोलते हैं, उस हमेशा मुक्ति का जगह है। परमेश्वर का साथ हमेशा आनंद में रह सकते हैं। हालेलुया। ये मुक्ति का पास, ये मुक्ति जगह है, वो मुक्ति का पास, वो जगह में जाने के लिए जो हम ये धरती का ऊपर, ये धरती में हम जी रहे ना, उसका लाइफ का ऊपर डिपेंड हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। इस धरती का ऊपर हम 10 वचन पढ़े हैं, और एक बार पढ़ेंगे, 10 वचन पढ़े हैं। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से हम अंगीकार करना चाहिए, दिल से हालेलुया, और मुंह से यीशु मसीह प्रभु है, मेरा प्रभु, और वही उद्धार करता है, ऐसा बोलकर उसको स्वीकार करना चाहिए। यीशु को मार्ग में चलना चाहिए। तो ऐसा यीशु को स्वीकार करने वजह से हमको क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगा। हालेलुया। मैं एक वायरल वीडियो देखा है, शायद आप लोग भी सब लोग देखा है।
महाराष्ट्र का अंदर एक बड़ा बहन कोरोना पॉजिटिव आया है। कोरोना पॉजिटिव वजह से थोड़ा दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया है। सो चंगा होने के बाद, ठीक होने के बाद डॉक्टर्स लोग डिस्चार्ज किया है। बड़े बहन घर पे पहुंचने के बाद, खुद का घर पे पहुंचने के बाद छोटी बहन गेट का पास खड़े होकर बड़ा बहन के लिए वेट कर रहे। बड़ा बहन आने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद आने के बाद बहुत समय तक डांस किया है। हाँ, दोनों मिलकर डांस किया है। कितना डांस किया है, उतना बहुत आनंद से डांस किया है, क्योंकि कोरोना का ऊपर जयवंत पाया है मेरे बहन ने। हालेलुया। इतना डांस किया है, ये वीडियो भी वायरल हो गया। हालेलुया, बहुत लोग देखा है ये वीडियो। सो इतना आनंद क्या है, कोरोना के ऊपर जयवंत हुआ है। हालेलुया, अच्छा बात है, कोरोना ऊपर जयवंत हुआ, अच्छा तबीयत मिला, अच्छा बात है। लेकिन पाप में से जयवंत हुआ है क्या? पाप का ऊपर जयवंत मिला है क्या? पाप का ऊपर जयवंत कभी मिलेगा? पाप का ऊपर जयवंत मिलेंगे तो तभी डांस कर सकते हैं, असली डांस कर सकते हैं। अच्छा तबीयत मिला, ये अच्छा बात है, मैं भी डांस करता हूं, लेकिन ये बड़ा बात नहीं है। पाप, हमारा पापों को क्षमा मिल गया, हमारे पापों को, हालेलुया, हमारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया, वो ही बड़ी बात है। हालेलुया। सो हमारे पापों को क्षमा मिलेंगे तो तभी असली डांस कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि पापों को क्षमा मिल गया व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। बाइबल हमेशा बोलते हैं, हालेलुया, भजन संहिता में भी बोलते हैं, पापों के विषय में प्रायश्चित मिल गया, ऐसा व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। हालेलुया, पापों के विषय में, हालेलुया, क्षमा मिल गया, ऐसा व्यक्ति बहुत धन्य व्यक्ति है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति का आत्मा कहाँ जाएगा? परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हालेलुया, क्योंकि पापों के विषय में प्रायश्चित मिलेंगे तो प्रभु के राज्य में जाएगा। इसलिए उद्धार के आशीर्वाद हम पाने के लिए यीशु ही मार्ग है। यीशु मसीह उद्धार देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पे आ गया है, क्योंकि हमारा अंदर, हालेलुया, सबको, हालेलुया, हर प्रकार की, हालेलुया, हर प्रकार की मनुष्य को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह ने इस धरती पे आया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात बोला है, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सच्चाई, ऐसे बोला है। मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सच्चाई। एक बार वचन देखेंगे। हालेलुया, यूहन्ना सुसमाचार में, यूहन्ना सुसमाचार में 14th चैप्टर में, हाँ, यूहन्ना सुसमाचार में 14 में 6 पढ़ेंगे। यूहन्ना सुवार्ता 14:6। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। देखिए, पिता का पास कोई नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग में पिता बैठा है, स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है, पिता बैठा है, उसका पास कोई भी नहीं पहुंच सकता है बिना यीशु की द्वारा। हाले, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सच्चाई, मैं हूँ जीवन बोला है। देखिए, गौतम बुद्ध ने भी एक बात, उसका लास्ट मरने के समय, मतलब उसका लास्ट डेज की समय में भी एक बात बोला है। उसका बोधन लेना, उसका टीचिंग में, गौतम बुद्ध की टीचिंग में भी एक बात बोला है, सच्चाई को ढूंढो, सच्चाई को ढूंढो, ऐसा बात बोला है। मतलब सच्चाई तो मैं नहीं हूं, कुछ तो एक सच्चाई है, सच्चाई को ढूंढो, ऐसा बोला है। हालेलुया। सो यीशु मसीह इस धरती पे आने के 500 इयर्स बैक गौतम बुद्ध ने बोला है, सच्चाई को ढूंढो। उसका प्रचार का मुख्य अंश ये है कि सच्चाई को ढूंढो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने सीधा ही बोला, मैं हूँ सच्चाई। हालेलुया। मैं ही हूँ सच्चाई, ऐसा यीशु मसीह ने सीधा ही बोला है। हालेलुया। तो यीशु मसीह की जैसा इस धरती में कोई नहीं बोला है, मैं हूँ सच्चाई। हालेलुया। मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सच्चाई, ऐसा कोई। और गौतम बुद्ध ने, और उसका लास्ट टाइम में एक बात बोला है। गौतम बुद्ध का पास एक सनातन ब्राह्मण ने
आके गौतम बुद्धा से पूछा है, गुरुजी मैं स्वर्ग में जाने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए, मुक्ति में पाने के लिए, मतलब मेरा पाप, पूरा पाप क्षमा होकर मैं मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए बोलो? अन्नदान करना है क्या? मैं करूंगा। वस्त्रदान करना है क्या? मैं करूंगा। कंगाल लोगों को देखना है क्या? मैं करूंगा। कुछ भी बोलो, मैं करूंगा। मैं अभी तक बहुत किया है और करूंगा। सो तुरंत गौतम बुद्धा ने बोला है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो करने वजह से मुक्ति पाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि लेकिन एक मार्ग है, गौतम बुद्धा ने ये सनातन ब्राह्मण से बात बोला है, लेकिन एक मार्ग है। आने वाला समय में, आने वाला टाइम में, दिनों में एक हालेलुया महत्वपूर्ण का महान व्यक्ति आएगा, जन्म पाएगा। वो कुंवार की गर्भ में जन्म पाएगा और उसका हालेलुया इधर इधर मक्सल उंटे अंडा क्या इधर इधर निशान, दोनों हालेलुया हाथ में निशान रहेगा और इधर भी निशान हालेलुया रहेगा और पैर का ऊपर भी निशान हालेलुया रखे, निशान दिखेगा। वही है, उसकी वजह से मुक्ति में जाने के लिए मार्ग मिलेगा हमको। ऐसा बात हालेलुया उसने बोल दिया है। हालेलुया। देखिए यह गौतम बुद्ध ने उसके जीवन में बहुत चीज़ों को देखकर, क्योंकि बूढ़े लोगों को देखा है, देखा क्यों लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, क्यों लोग बीमारी हो जा रहे हैं, क्यों लोग मर जा रहे हैं, ऐसा सोचकर उसने क्या किया है कि पेड़ का नीचे बैठकर ध्यान किया है। उस समय में ऐसा बात उसने बोला है। हालेलुया। सो आने वाले दिनों में यहाँ निशान है, यहाँ निशान है, यहाँ निशान है। वही उसी महान महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा मोक्ष में जा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह उद्धार करता है, हमारा उद्धार करता, क्योंकि मोक्ष में लेके जाने के लिए। हालेलुया। कोई भी मोक्ष के लिए नहीं सोचते हैं। एक ज़्यादा लोग किसके लिए सोचते हैं? ये 100 साल जिंदगी के लिए सोचते हैं। फिलहाल कितना साल जी सकते हैं? पूर्ण दीर्घायुष्य मिलेगी तो 100 ईयर्स, है ना। हमेशा हम ये 100 ईयर्स के लिए जी सकते हैं, 100 ईयर्स के लिए जी सकते हैं। ये 100 ईयर्स में मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं और मेरे बच्चों को क्या दूं, मेरे वाइफ को क्या खुश करूं, कैसे खुश करूं मैं मेरे वाइफ को, और मेरा पति को कैसे खुश करूं, मेरे बच्चों को क्या दूं, मेरे सास ससुर को और मम्मी पापा को क्या दूं। हमेशा ये 100 साल का अंदर ये जिंदगी के लिए, 100 साल के लिए हालेलुया इसके लिए सोचते हैं। इसके लिए LIC बुकिंग करते हैं, इसके लिए सोचते हैं, सिर्फ इस जिंदगी के लिए सोचते हैं। लेकिन ये जिंदगी इतना है, लेकिन सालों साल, कोटि साल, हालेलुया अनंत काल हमेशा जीने के लिए, वो जिंदगी के लिए नहीं सोचते हैं। हालेलुया। वो जिंदगी हालेलुया परमेश्वर मोक्ष के मार्ग में, हालेलुया मोक्ष में है। हालेलुया। हाँ, उधर नहीं है तो नरक में भी अनंत काल, नरक में भी हालेलुया लाखों कोटि साल है। सो उसके लिए सोचना है, उधर पहुंचने के लिए मैं क्या करना है, उधर जाने के लिए मैं क्या करना है। इसलिए उधर हमको लेके जाने के लिए यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आया है। हालेलुया। क्रूस की जगह में मर गया है, लहू बहाया है, हमारे लिए जान दे दिया है। हालेलुया। इसलिए सब आशीर्वादों में उद्धार के आशीर्वाद एक पिलर की जैसा है। हालेलुया। यीशु के पास आके हम हर प्रकार के आशीर्वाद पा सकते हैं। अच्छा तबीयत पा सकते हैं और अच्छा ज्ञान पा सकते हैं, अच्छा समाधान पा सकते हैं। यीशु के पास फैमिली प्रॉब्लम से हालेलुया आर्थिक समस्या है, इसमें भी हम छुटकारा पा सकते हैं। उसी में भी सबका हालेलुया मैटर में भी हम लोग चंगा पा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हालेलुया ये आशीर्वाद बहुत छोटा आशीर्वाद है, लेकिन परमेश्वर का सबसे इंपॉर्टेंट श्रेष्ठ आशीर्वाद क्या है कि उद्धार की आशीर्वाद। हालेलुया। उद्धार की आशीर्वाद मतलब हमारे पापों को क्षमा मिलने के लिए एक आशीर्वाद,
हमारा जीवन परमेश्वर से एक रिश्ता में बैठने के एक जीवन है, हालेलुया, एक लाइफ है, वही उद्धार की आशीष। उद्धार की आशीष स्वीकार करने वाला लोग परमेश्वर से एक रिश्ता मिलेगा, परमेश्वर पिता बन जाएगा, हम परमेश्वर के लिए संतान बन जाएगा, वही हालेलुया हालेलुया आशीर्वाद है, साल्वेशन ब्लेसिंग्स, उद्धार की आशीर्वाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया उद्धार का आशीर्वाद बहुत श्रेष्ठ है। ये उद्धार का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? हालेलुया, हमारा मुंह से अंगीकार करना है, यीशु ही प्रभु है और कोई नहीं है, यीशु ही प्रभु है और यीशु ही मेरा उद्धार करता है, मेरा आत्मा को बचाने वाला यीशु मसीह है। ऐसा विश्वास कर कर, मुँह से बोलकर, हृदय में स्वीकार कर कर यीशु का पीछे जाएंगे तो हालेलुया वो उद्धार की आशीर्वाद मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक व्यक्ति है बाइबल का अंदर, उसका उद्धार के आशीर्वाद कैसा मिला है। उद्धार के आशीर्वाद मिलने के समय उसका अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ बाहर आया है, क्योंकि उद्धार आशीर्वाद मिलने के बाद ऐसा क्वालिटीज़ हमारा अंदर से बाहर आना चाहिए, आना चाहिए। ऐसा नहीं आएगा तो वो उद्धार की बात नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति उद्धार कैसे पाया है हम देखेंगे। लूका सुसमाचार 19 चैप्टर खोलेंगे, हालेलुया। लूका सुसमाचार 19 चैप्टर खोलेंगे, 19వ అధ్యాయము లూకా సువార్త। लूका सुसमाचार 19 चैप्टर 1 से हम पढ़ेंगे, हालेलुया। उधर 1 से हम पढ़ेंगे तो उधर एक घटना है, एक धनवान व्यक्ति, उसका नाम है जक्कई ना। एक धनवान व्यक्ति जक्कई को कैसे उद्धार मिला है, क्योंकि दुनिया में, आज का दुनिया में हर व्यक्ति नरक की ओर जा रहे, हर व्यक्ति शैतान की बंधन की ओर जा रहे। माँ के पेट में से आया हुआ हर व्यक्ति किसके तरफ जा रहे? नरक की ओर जा रहे। इसलिए यीशु मसीह सबको उद्धार देने के लिए आया है। देखिए इस चैप्टर में एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे, 19 चैप्टर 1 से लेकर 11 तक बाद में पढ़िए, अभी खोल कर रखिए, हालेलुया। उधर क्या हुआ मैटर थोड़ा 2 शब्द में मैं बोलता हूँ, हालेलुया। उधर एक धनवान व्यक्ति है, वो धनवान का व्यक्ति का जॉब क्या है? चुंगी लेने वाला का सरदार था, चुंगी लेने वाला और धनवान था, हालेलुया। ये चुंगी लेने वाला और धनवान था, बहुत पैसा है और लोगों के सामने पापी व्यक्ति है, क्योंकि अन्यायी रीति से लोगों से क्या ले रहे? अन्यायी रीति से टैक्स कलेक्टिंग कर रहे, हालेलुया। देखिए बहुत बड़ा पापी है ना। धनवान व्यक्ति सरदार है, चुंगी लेने वाला है और पापी है। ये व्यक्ति का अंदर एक आशा है, कभी भी मैं यीशु के बारे में सुनना है, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, ऐसा एक अच्छा आशा है, हालेलुया। देखिए वही आशा रहना चाहिए, हालेलुया। अच्छा आशा है उसका अंदर, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। यीशु कौन है? हालेलुया। मैं यीशु कौन है, इसी का ऊपर उसका ध्यान है। इतना पापी होने दो, इतना पापी में बैठा है, इतना धनवान है, इतना पापी है, इतना चुंगी लेने वाला सरदार है और नाटा व्यक्ति भी है, नाटा व्यक्ति, हाँ, इतना शॉर्ट मैन, ओके वो। लेकिन उसका अंदर एक आशा है, मैं यीशु को देखना चाहिए। यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु कौन है? ऐसा इसका हृदय में एक चिंता है, एक विचार है। एक दिन क्या हुआ, हालेलुया, यीशु मसीह और उसका चेलों के साथ और एक बड़ा भीड़ के साथ यीशु मसीह, हालेलुया, ऐसा जा रहा था, हालेलुया। जाते समय ये धनवान व्यक्ति ने देखा है, देखने के समय यीशु को पीछे पीछे जाके यीशु को देखने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन यीशु को देख नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत नाटा व्यक्ति है उसको, हालेलुया। इसलिए बहुत आतंक आ रहे, उसने यीशु को देखने के लिए बहुत मुश्किल हो रहे, यीशु को फेस को देखने के लिए बहुत मुश्किल आ रहे। उसका अंदर तुरंत इसका एक आइडिया आया, क्योंकि इसी रास्ता में यीशु मसीह और आगे जाएंगे तो
ऐसा ही इसी रास्ता में यीशु मसीह और आगे जाएगा। मैं उधर जाके यीशु का हालेलुया, यीशु उधर पहुंचने के समय में पहले ही जाके उधर एक पेड़ है, पेड़ का ऊपर मैं चढ़ के मैं बैठूंगा। कौन सा पेड़ है? गूलर के पेड़ है ना, गूलर के पेड़ में मैं चढ़ के उधर बैठूंगा। मैं पेड़ का ऊपर से मैं बालकनी में बैठकर हालेलुया, नीचे यीशु आएंगे ना हालेलुया, मैं ऊपर से सीधा यीशु को देखूंगा हालेलुया, तभी मेरे को तृप्ति लगेगा हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड हालेलुया। उसने ऐसा मन में उसे सोच लिया है, उसकी सोच के अनुसार यीशु का हालेलुया पीछे पीछे जाके भाग के जाके और उधर हालेलुया पेड़ का ऊपर दौड़कर पेड़ का ऊपर जाके उधर बैठा है, यीशु को देखा है हालेलुया। उसका अंदर क्या है? एक इच्छा। सब धनवान है, बीमारी प्रॉब्लम नहीं है, धन का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उसका अंदर यीशु को देखना है, मतलब यीशु से एक संबंध चाहिए, मतलब मोक्ष की मार्ग चाहिए हालेलुया। मोक्ष चाहिए, परमेश्वर से पाप में से छुटकारा चाहिए। और हालेलुया यीशु को मेरे को मिलेंगे तो मेरे जीवन में एक सही समाधान आएगा, मेरे जीवन में पाप क्षमा मिलेगा और मेरा जीवन परमेश्वर की संतान बन जाएगा और हमेशा मैं परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर के साथ बैठूंगा। ऐसा एक चिंता है हालेलुया। सो ऐसा बैठकर पेड़ के ऊपर बैठ के यीशु के लिए वेट किया। उसी रास्ता में यीशु मसीह ने आया है। आने के बाद उधर यीशु मसीह स्टॉप हो गया, रुक गया यीशु मसीह, रुके तुरंत यीशु मसीह ऊपर देखा है, देखकर हालेलुया सबका सामने यीशु मसीह जक्कया जल्दी नीचे उतराओ हालेलुया। हे जक्कई जट उतरा, जट्टरी, हे जक्कई जट उतरा, जल्दी आ जाओ हालेलुया। ये क्या है हालेलुया? यीशु मसीह जल्दी आने के लिए बोल रहे, क्योंकि उद्धार की आशीष के लिए सही रीति से यीशु का पीछे पीछे जाएंगे तो यीशु मसीह जल्दी से जल्दी देने वाला है हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आलस्य लेट नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। यीशु मसीह तुरंत देने वाला है। तुरंत मिलने के लिए यीशु मसीह का हालेलुया साइड हालेलुया कुछ पेंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आशा से हम का पीछे जाना चाहिए, वही हमारा पेंडिंग है हालेलुया। हालेलुया। देखो धनवान होकर भी उधर पीछे यीशु ने बोला है जल्दी नीचे आओ, झट उतर आओ। तुरंत नीचे आया। यीशु ने बोला है तेरे घर में मैं रहना चाहिए आज हालेलुया। वो इतना अच्छा बात है हालेलुया। जक्कया ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, खाली मैं ऊपर बालकनी से ऐसा देखूंगा चले हो जाएगा आज का शो, ऐसा सोच है। लेकिन उसने सोचकर बढ़कर उसका जीवन में कार्य हुआ है हालेलुया। यीशु को बुला, यीशु को लेके गया उसके घर में, यीशु को खाना रखा है। तुरंत खड़े होकर घर का अंदर, उसके खुद का घर का अंदर जक्कई ने खड़े होकर बोला है यीशु मसीह मैं आज से अभी लेकर आज से मेरा आधा संपत्ति कंगाल को दे दूंगा हालेलुया। कंगाल को दे दूंगा। अरे ये अभी कंगाल के मैटर का आने के लिए जरूरत है क्या है? क्योंकि सच में उद्धार की आशीष मिलेगी तो हालेलुया। वो व्यक्ति जो प्रॉब्लम्स में पड़ गया लोग, दुख में पड़ गया लोग, कंगाल लोग, वो लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, वो लोगों के लिए दिलासे के लिए सहायता करेगा, मदद करेगा, प्रार्थना करेगा, कुछ भी करेगा हालेलुया। ऐसा मन आएगा हालेलुया उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को हालेलुया। सो मेरा आधा संपत्ति किसको दूंगा? कंगालों को दूंगा हालेलुया। और बाद में बोला है यदि मैं किसी में से अन्याय रीति से मैं ले गए तो उसको मैं 4 गुना फिर वापस दूंगा। चलो अक्सर क्लियर कर दिया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फिर देता हूँ। कितना गुना? 100 गुना देता हूँ हालेलुया। देखिए कितना बदलावट है। को उद्धार की आशीष आएंगे तो ये बदलावट आना चाहिए। मतलब अभी जो किया है, अभी तक को किया है, वो पापों को विषय में पश्चाताप होना चाहिए। मेरे को पापों को प्रायश्चित करना चाहिए।
देखो वो पाप को छोड़ना है। हालेलुया। कल यीशु के पास आया, मैं चंगाई पाया। कल यीशु के पास आया, मेरे को घर में समाधान मिला। हालेलुया। कल यीशु के पास आया, मेरे को ये मिला है, वो मिला है। ये नहीं है उद्धार का आशीष। यीशु के पास आया, मैं पाप को छोड़ दिया है। यीशु के पास आया, मेरे हृदय में पाप करने के लिए मन नहीं है, मैं पाप का पास नहीं जा रहा हूं, मैं छोड़ दिया है, ये गलत है, ये पाप है, मैं नहीं करूंगा, फिर दोबारा बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, मेरे को यीशु चाहिए, मेरे मोक्ष चाहिए। ऐसा आपका बात मुंह से आएगे तो, ऐसा आपका एक्शन में भी आएगे तो आपका उद्धार आशीर्वाद में बैठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात सुनकर यीशु मसीह ने बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया यीशु मसीह। 2 बात बोला है, कंगाल को मेरा आधा संपत्ति दे दूंगा, अन्याय रीति से किसी से भी मैं लिया है तो मैं 6 गुना दे दूंगा। ये 2 बात बोला है। क्या बोलने के बात नहीं है, एक्शन में दिखाए। ये बात एक्शन में दिखाए। बोलने वाला लोग बहुत लोग है, एक्शन में दिखाने वाला लोग कम लोग है। एक्शन में दिखाया है, दिखने के बाद यीशु ने बोला है, वंडरफुल स्टेटमेंट यीशु ने दिया है। वो स्टेटमेंट को अंडरलाइन करो। हालेलुया, पढ़िए। हाँ, 9 वचन पढ़िए। हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु ने दिया है। जो यीशु ने दिया है तो कोई भी हालेलुया बोलने के लिए जरूरत नहीं है। जो यीशु का मुंह से स्टैम्प आया, आज इस घर में उद्धार दिया है, ऐसा स्टैम्प डाला है। हालेलुया। कोई भी पापी 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 बोलने के लिए जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। आज ये व्यक्ति, जक्कैया व्यक्ति पापी नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सब लोग बोलते हैं जक्कैया के बारे में, हो पापी आदमी है, ये पापी आदमी है। देखो यीशु मसीह ने हालेलुया पापी आदमी का घर पे जाके खाना खा रहे हैं। हालेलुया, पापी आदमी, पापी आदमी, पापी आदमी। लेकिन यीशु मसीह ने एक स्टैम्प डाला है। हालेलुया। क्या है? स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर ने एक स्टैम्प डाला है उसका जीवन में, पापी नहीं है, परमेश्वर की पुत्र। इस घर में उद्धार आया। और पढ़िए, इसीलिए है कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम का पुत्र बन गया। हाँ, और क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए हो, मतलब यीशु मसीह। हाँ, यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने यीशु मसीह किसके लिए आया है? खोए हुए। हाले मतलब परमेश्वर से दूर हो गया, सारे संसार का लोग परमेश्वर से दूर हो गया, हमारे लिए आया है यीशु मसीह। हमको उद्धार देने के लिए आया है यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा अंदर हालेलुया एक हालेलुया परमेश्वर की मोक्ष में लेके जाने के लिए आया है यीशु मसीह। चंगाई, छुटकारा, अच्छा तबीयत, कोरोना का ऊपर जयवंत, ये सब देने वाला है, देगा जरूर। ये हालेलुया, ये सब छोटा छोटा बात है, लेकिन असली बात, बड़ी बात, श्रेष्ठ बात क्या है कि उद्धार की आशीर्वाद, श्रेष्ठ ब्लेसिंग्स देने वाला है। हमेशा परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की साथ के पापा के सामने, पापा के गोद में बच्चों बनकर हम रहने के लिए एक जगह है, आनंद की एक जगह है। उधर हम को लेके जाने के लिए आया है यीशु मसीह, मतलब उद्धार की आशीष देने के लिए आया है। ये मेरे को नहीं चाहिए उद्धार आशीष, पापों को मोक्ष मिलना, पापों को क्षमा मिलना, ये मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को खाली चाहिए ये चंगाई चाहिए, खाली मेरे को मन में थोड़ा शांति चाहिए, घर में थोड़ा झगड़ा से छुटकारा चाहिए, कर्जा में से छुटकारा चाहिए। ऐसा बोलकर यीशु के पास आप आएंगे तो जरूर इसमें आशीष पाएगा। बाद में आप नरक में जाएगा, आप परिवार नरक में जाके बैठेगा। हालेलुया। इसलिए हालेलुया ये बात बहुत श्रेष्ठ बात क्या है कि उद्धार की आशीष। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे इसी वचन में, ध्यान से एक एक लाइन ध्यान से अब देखेंगे, जक्कई के बारे में ध्यान से एक एक लाइन देखेंगे। हालेलुया। 19 में 1 से पढ़ेंगे और एक बार 19 में 1 से, लूका सुसमाचार 19 में 1 पढ़ेंगे। हालेलुया। वह यरीहो में, हाँ, यही है यरीहो में प्रवेश करके, यीशु मसीह उधर एरिया में प्रवेश करके, हाँ,
जा रहा था हाँ। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, सूंगी लेने वाला था, सरदार था और धनी था। देखिए, धनी आदमी होकर भी यीशु का पीछे आने के लिए, पीछे मतलब यीशु का क्या लेने के लिए आए, फ्रेम के लिए आया है नहीं, यीशु से एक सच्चाई रीति से यीशु का पीछे पीछे जा रहे। कैसे जा रहे यीशु का पीछे? एक सच्चाई रीति से यीशु को, सच्चाई को ढूंढने के लिए। क्या है सच्चाई? यीशु के पास क्या है सच्चाई? क्योंकि यीशु के बारे में मैं सुन रहा हूं, यीशु के बारे में क्या है सच्चाई? हालेलुया। यीशु के अंदर क्या है सच्चाई? ऐसे एक बात ढूंढने के लिए आ रहा है। उसका धनवान है, सब लग्जरी उसका पास है ना, उसको क्या चाहिए? सब कुछ है। उसको ज़्यादा बाइक चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए और फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, सब उसका पास है। पाप भी बड़ा है, क्योंकि धनवान का छोटा धन नहीं तो थोड़ा धन नहीं तो पाप थोड़ा है, ज़्यादा धन नहीं तो आजकल दिनों में ज़्यादा धन नहीं तो ज़्यादा पाप भी ज़्यादा होता है। आजकल दिनों में ऐसा हुआ है। हालेलुया। चलिए, इसको यीशु के पीछे एक सच्चाई ढूंढने के लिए जा रहा था। देखो, यीशु के पीछे आप कैसे जा रहे हो, वो बात वेरी इंपॉर्टेंट है। सच्चाई रीति से संबंध रखने के लिए एक जक्कई को मन है। हालेलुया। यीशु के पीछे पीछे उद्धार की आशीर्वाद मेरे को चाहिए। यीशु मेरे को पप्पा बनना है, मैं यीशु को बेटा बनना चाहता हूं। परमेश्वर मेरा पप्पा बनना है, परमेश्वर को मैं बेटा बनना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के परिवार में एक मेंबर बनकर परमेश्वर की गोद में मैं संतान के रूप में मैं बैठना चाहता हूं। ऐसा सोचकर आप यीशु का पीछे पीछे आ रहे हो। नहीं तो यीशु से एक चंगाई चाहिए, बस चलेगा, ये पकड़ मैं चले जाऊंगा, ऐसा आ रहे हो क्या? हालेलुया। इसलिए जक्कैया यीशु का पीछे एक सत्य संबंध के लिए ढूंढ रहे, एक सच्चाई रूप में यीशु को पीछे पीछे जा रहे। हालेलुया। बाइबल का अंदर और एक कहानी, सच में हुआ कहानी हमको मालूम है। हालेलुया। दो बहन है, बड़ा बहन का नाम मार्ता, छोटा बहन का नाम मरिया। हालेलुया, है ना। मार्ता ने क्या किया है, बड़ा बहन मार्केट में जाके, बाहर जाके यीशु को देखा है। यीशु को देखकर बोला है, यीशु मसीह मेरे घर में आइए, आज मेरे घर में आके लंच कीजिए। हालेलुया। मैं लंच के लिए मैं बुला रहा हूँ, आइए मेरे घर में लंच कीजिए, खाना कीजिए। ऐसा यीशु मसीह को बुलाया है। बुला के यीशु मसीह को लेकर आया है। लेकर आने के बाद यीशु मसीह को हाल में बिठाया है। हाल में बिठाने के बाद घर का अंदर कौन है? छोटा बहन मरिया है। मरिया ने क्या किया है, यीशु के पास चट्टान डालकर यीशु का पैर के पास बैठ के, ये चट्टाई डाल के यीशु का पैर के जगह में बैठ के यीशु जो बोल रहे वो अच्छे से सुनते हैं। अच्छे से सुन रही है। कौन? मरिया ने। लेकिन ये मार्ता ने, बड़े बहन ने यीशु को जो बुलाया है ना, तो ये मार्ता ने किचन रूम का अंदर जाके अलग अलग आइटम्स खाना बनाई, खाना पका कर रही है। हालेलुया। खाना पका रही है। हालेलुया। खाना पका रही है। अच्छा वैरायटी आइटम्स तैयारी कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खाना के लिए ज़्यादा सोचे मत, चिंता ज़्यादा आएगा। हालेलुया। सिंपल खाना बनाओ, सिंपल खाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खाना के लिए बहुत विशेष रूप में से सोचे करेंगे तो शायद चिंता भी आने के लिए अवकाश है। हालेलुया। अच्छा खाना करो, मैं इसके लिए विरुद्ध नहीं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। कैसे भी चिंता नहीं आना चाहिए, ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मार्ता ने तुरंत खाना पकाने के बाद बीच में आके यीशु से बोला है एक बात, यीशु मसीह मेरे छोटे बहन को किचन रूम में भेजो, मेरे को मदद करेगा, मेरे को हेल्प करेगा, खाना पकाने के मैटर में मेरे को हेल्प करेगा। ऐसा भेजने के लिए आपको चिंता नहीं है क्या? तुरंत यीशु मसीह ने बोला है मार्ता, और एक बार बोला है मार्ता, 2 बार बोला है यीशु मसीह। हालेलुया ना। मार्ता मार्ता, क्यों आपको इतना चिंता है? आप बहुत ज़्यादा काम आपके सामने रखा है आपने,
क्यों आपको इतना चिंता है? लेकिन आपका छोटा बहन कर रहे ना काम, सबसे उत्तम काम है। हालेलुया, सबसे उत्तम काम है। वही काम कोई भी ले रहा क्या, कोई भी नहीं चुरा नहीं सकता है। ऐसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार पढ़ेंगे एक वचन लूका सुसमाचार में 10वां अध्याय, लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 38 वचन पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार जब वे जा रहे थे, लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 38 10:38। जब वे जा रहे थे, तो वह गांव में गए और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हाँ, मरियम नामक एक उसकी बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन सुन रही थी। देखिए इतना श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु से मिला है। यीशु से एक यीशु से एक मुलाकात मिला है। जैसे जक्कई को यीशु को मिला है घर का अंदर खाना इसी में। हालेलुया, ऐसा एक मुलाकात मिला है। और वह प्रभु के चरणों के पास बैठकर उनका वचन सुनती थी। हाँ। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। हाँ। और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? किसको? प्रभु को। हाँ, कुछ भी चिंता नहीं। हाँ। कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दी है। हाँ, अकेले छोड़ दिया है। इसीलिए उससे हाँ, मेरी सहायता करे। देखिए, हाँ, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता 2 बार बोला है। हाँ, तू बहुत बातों के लिए चिंता करते हैं और घबराते हैं। परंतु एक बात आवश्यक है। उत्तम बात अलग है, बात अलग है। यीशु मसीह अभी उत्तम बात बोल रहे हैं। आज का हमारा प्रचार भी उत्तम बात, उद्धार के आशीर्वाद बोल रहे हैं। हाँ, उत्तम बात को हाँ, मरियम ने चुन लिया है। आपने चुन लिया। हाँ, जो उसे छीना नहीं जाता है। हालेलुया, मरियम ने क्या किया? उत्तम बात को चुन लिया है। उत्तम बात को चुन लिया है। वो बात उसने कोई भी छीन नहीं सकता है। उत्तम बात को मतलब मेरे को परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। कहाँ जगह में मेरा यीशु बैठा है, उधर भी मैं बैठता हूं। हालेलुया, कहाँ जगह में यीशु का परिवार है, मैं यीशु का परिवार में मैं भी एक मेंबर बनकर हालेलुया यीशु के साथ में बैठता हूं। हालेलुया, मोक्ष में मैं बैठता हूं। यीशु मेरे को चाहिए, यीशु का मुलाकात चाहिए, यीशु से पाप के हालेलुया, क्योंकि यीशु का जीवन में पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह है। यीशु मेरा पापा है, मैं यीशु का संतान बनकर यीशु से मेरे को मुलाकात चाहिए। ऐसा उत्तम बात को आप स्वीकार करेंगे तो कोई भी नहीं छीनेगा। हाँ देना, कोई भी नहीं आपसे छीन ना सकता है। वही बोलते हैं उद्धार के आशीर्वाद। हालेलुया, इसलिए सही रीति से मरियम ने हालेलुया यीशु का ढूंढ रहा है। हालेलुया, यहाँ भी हालेलुया जक्कई भी सही रीति से ढूंढ रहे। हालेलुया, पूर्ण दिल से यीशु को स्वीकार किया है। यीशु ने बोला है जक्कैया जल्दी नीचे आओ। ऐसा बोलने के बाद यीशु ने क्या बोला है? घर में, आपका घर में रहना अवश्य है। ऐसा बोलने के बाद तुरंत जक्कैया नीचे आके, उधर वचन लिखा है, आनंद से उसको हृदय में स्वीकार किया है। आनंद से उसे अपने घर ले गया। आनंद से उसे उसने घर ले गया। उस समय में आजू बाजू लोग क्या बोला है आपको मालूम है? यह देखकर, हाँ, आजू बाजू लोग यह देखकर सब लोग
कुड़कुड़ाकर कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। देखिए सब लोग बोला है यीशु मसीह को, ये पापी मनुष्य का साथ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्यों जा रहा है? बहुत पापी का घर में यीशु मसीह खाना खाने के लिए क्यों ये घर का अंदर जा रहे थे? ऐसा आजू बाजू लोग यीशु के ऊपर निंदा डाल दिया है। यीशु मसीह ने क्या किया है? ये निंदा को स्वीकार किया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने निंदा को स्वीकार करके जक्कई की हृदय में क्या दिया है? उद्धार की आशीष दिया है घर में जाके। हालेलुया। देखिए आज यीशु मसीह हमारा अंदर उद्धार की आशीष देने के लिए बहुत निंदा स्वीकार किया है। क्रूस की जगह में मर गया है, लहू बहाया है। हालेलुया हालेलुया। और क्रूस की जगह में बहुत घायल को स्वीकार किया है। क्रूस की जगह में कीला मारने के लिए कीला को स्वीकार किया है, हाथ का, पैर का, सिर का ऊपर। हालेलुया। और लोग उसका ऊपर थू मारा है यीशु का ऊपर। सोल्जर्स लोग बहुत निंदा किया है। यह हर प्रकार की निंदा यीशु ने स्वीकार किया है। क्रूस की जगह में हालेलुया मर गया है, क्योंकि हमारा हृदय में एक आशीर्वाद, उत्तम की आशीर्वाद, श्रेष्ठ ब्लेसिंग्स हमारा हृदय में परमेश्वर की बेटा बनने के लिए, हमारा हृदय परमेश्वर की संतान बनने के लिए, परमेश्वर की रिश्ता मिलने के लिए यीशु ने इतना निंदा को स्वीकार किया है। हालेलुया। ये निंदा को आप तुझ जानकर करेगा तो तुझ जाना है तो ना, ये निंदा को यीशु मसीह ने जो किया है क्रूस की जगह में, वो निंदा को तुझ जाना करेंगे तो लोग कहां जाने वाला है? नरक में जाने वाला है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया जक्कई ने हालेलुया जक्कई के लिए यीशु मसीह वो निंदा को स्वीकार करके उसमें घर में गया है। सच में जक्कई का अंदर उसने बदलाव उठाया है। कौन सा बदलाव उठाया है? आधा संपत्ति किसको दिया है? कंगाल को दिया है। और दूसरा मैटर है कि 6 गुना। हालेलुया। कितना में अन्याय थे। देखिए यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हमारा अंदर है ना, ये पाप के विषय में कंपलसरी हमारा अंदर एक बदलावट आना चाहिए। मैं किसको अन्याय किया है, वो लोगों के पास जाके क्या बोलना है? हम लोग सॉरी, माफ़ी मांगना है। हालेलुया। माफ़ी मांग, परमेश्वर से माफ़ी मांगना है। आपको भाई को निंदा किया है तो, भाई को मन को कुछ दुख दे दिया है तो सॉरी बोलना है। हालेलुया। तो लोग क्या करते हैं? सॉरी भी नहीं बोलते हैं। छोटा बातों के लिए भी सॉरी बोलना है। हालेलुया। हमारा बातों की वजह से, हमारे एक्शन की, हमारे कार्यों वजह से, हमारे चाल चलने की वजह से दूसरों को दुख आएंगे तो हम तुरंत बोलना चाहिए, सॉरी बोलना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए हम बाहर जाएंगे तो हमारा हम चल के जा रहा हूँ, हमारा पैर कुछ किसी को व्यक्ति को अनजान से ऐसा टच करेंगे तो हम क्या बोलते हैं? तुरंत सॉरी ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमारा घर का अंदर है ना, पति का ऊपर बहुत बात बोलते हैं, पत्नी का ऊपर बहुत बात चिल्लाते हैं। हालेलुया। भाई को मारते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन सॉरी भी नहीं बोलते हैं। हालेलुया। बाहर लोग को बोलते हैं, अंदर को लोग तो बाहर एक रीति से रहना, अंदर एक रीति से रहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे आंखों की द्वारा, बातों की द्वारा दूसरों को शांति मिलना चाहिए। हालेलुया। हमारा आंखों की द्वारा, सोच विचारों के द्वारा दूसरों को खुश करना चाहिए। थोड़ा लोग बोलते हैं मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, मजाक उड़ रहा हूँ। हालेलुया। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। मजाक करेंगे तो करो भाई। हालेलुया। मजाक करो, अच्छी बात है, लेकिन मजाक की वजह से दूसरों को हालेलुया दुख नहीं पहुंचना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए उसका जक्कई की स्वभाव पहले कैसा है? अन्याय रीति से चुंगी लेने वाला, अन्याय रीति से टैक्स लेने वाला। अचानक यीशु से मिलाकत, मतलब मिलाकत मिलने के बाद मुलाकात, यीशु से मुलाकात होने के बाद यीशु से मुलाकात हुआ, ये कार्य होने के बाद यीशु से एक हालेलुया संगति, यीशु से मिलाकात होने के बाद उसका हृदय में ना, मैं किसको अन्याय किया है वो लोगों को मैं सॉरी बोलूंगा। मैं किसको अन्याय किया है मैं वो लोगों को हालेलुया पास जाके समाधान करूंगा।
तो ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह एक जगह में एक बात बोला है, किसी का भाई का साथ और आप झगड़ा करेंगे तो, किसी का आपको बहन के साथ झगड़ा करेंगे तो प्रार्थना में आके यीशु से प्रार्थना मत करो। हालेलुया। पहले उधर जाके क्या करना है, समाधान रह के उन लोगों का साथ सॉरी बोल के तभी आके प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना स्वीकार किया जाएगा। हालेलुया। तो यीशु ने बोला है, हम लोग क्या करते हैं, लोगों को चोट लगते हैं, हालेलुया, उसको घायल देते हैं, उसको हृदय को घायल देते हैं, हमारे बातों से भाई को चोट लगते हैं, हमारे बातों से हालेलुया पति को चोट लगते हैं, हमारे बातों से मम्मी पापा को, हमारे बातों से भाई बहन लोग को, सबको चोट लगते हैं। हालेलुया। ऐसा ऐसा बात करते हैं, प्रार्थना की जगह में बैठकर यीशु से प्रार्थना करते हैं। ये क्या बात है? हालेलुया। इसलिए हालेलुया यीशु ने यीशु से सही रीति से मुलाकात मिला है, मतलब उद्धार के आशीर्वाद मिला है, परमेश्वर की संतान बन गया। जैसा पापा है वैसे ही बेटा रहेगा, है ना। जैसा यीशु मसीह स्वर्ग में है इस संसार में, वैसे ही हम लोग। इसलिए हम किसी को भी दुख देंगे तो हम सॉरी बोलना चाहिए। किसी को भी हम हमारा बातों की वजह से दुख आया है तो हम हालेलुया, छोटा हो बड़ा हो, हालेलुया, हम सॉरी बोलना चाहिए, वो एक्शन में आना चाहिए। और दूसरा बात है कि कंगाल को आधा संपत्ति मैंने दे दिया, ऐसा बोला है, इतना बड़ी बात है। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। कंगाल के ऊपर उसका प्यार चले गया, उसका प्यार अंदर के वो प्यार है ना, ये जक्कई का प्यार कंगाल के लोगों को ऊपर चले गया, कंगाल के ऊपर चले, कंगाल के ऊपर। देखिए उद्धार की आशीष आएगी तो सच में आप धनवान नहीं तो आपका पास आई तो कंगाल के ऊपर खर्चा करो, कंगाल के लिए सोचो, ऑटोमेटिकली ऐसे मन आएगा। उतना नहीं है, उतना नहीं है तो आपका आसपास लोगों के लिए, जो लोग दुख में बैठा है, उतना करने के लिए आप चाहते हैं उतना करेगा, आपने कर सकते हैं हम लोग। हालेलुया। कुछ भी करने के लिए नहीं तो प्रार्थना भी कर सकते हैं, कैसे भी हमारा हुनर से ऐसा हृदय आएगा और आना चाहिए और आता रहते हैं वस्तुंदी हंदन के और आता है, मतलब वही बोलते हैं उद्धार की आशीष। उद्धार की आशीष का एक्शन है घर का अंदर, हालेलुया, मारा मारी करना, झगड़ा करना, दूसरों का भाई का ऊपर चिल्लाना, माँ का ऊपर चिल्लाना, बहू का ऊपर सास ससुर चिल्लाना, सास ससुर का ऊपर बहू चिल्लाना, हालेलुया, भाई का ऊपर बहन, वो नहीं। सुबह उठने के बाद मैं भाई को कैसे खुश करूं, मेरे बहन को मैं कैसे खुश करूं, मेरे पत्नी को मैं कैसे खुश करूं, मैं क्या करके, देखो आधा संपत्ति कंगालों को दे दिया है। हालेलुया। सो ऐसा उद्धार की यीशु से सही रीति से मुलाकात मिलने के बाद एक परिपूर्ण प्रेम आना चाहिए, आएगा, आता रहेगा, ऑटोमेटिकली आएगा। हालेलुया। इसलिए हम सुबह उठने के बाद लोगों को खुश करना है। हालेलुया। सच में मोजेस को एक आदत है हमारा अंदर, क्योंकि सबका अंदर प्रेमी लोग है। मैं अभी ये घटना आया इसलिए मोजेस के बारे में बोल रहा हूँ। सच में ये प्रचार होने के बाद मैं घर का अंदर जाके ड्रेस चेंज करने के लिए मैं घर का अंदर जाएगी तो तुरंत दो हफ्ता से मैं देख रहा हूँ मोजेस ने, पापा यहाँ बैठो। क्यों बेटा? नहीं यहाँ बैठो, एक बात बताता हूँ। प्रचार होने के बाद तुरंत मैं प्रचार होने के बाद ये कैमरा बंद करने के बाद, प्रचार होने के घर का अंदर रूम का अंदर जाने के बाद मोजेस मेरे से बोल रहे, पापा इधर बैठो। क्यों बेटा? नहीं पापा इधर बैठो। मैं बैठने के बाद, मैं बैठा है, बैठने के बाद तुरंत मेरे पैर को नीचे, हालेलुया, पैर को नीचे ऐसा मर्दना दबाता है, नीचे ऐसा मेरे पैर को दबाता है, दो पैर को ऐसा दबाता है। क्यों बेटा आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हालेलुया। नहीं पापा, आप 1.5 घंटा का ऊपर से खड़े होकर प्रचार कर रहे, आपको पैर को बहुत दर्द आएगा, मेरे को मालूम है। हालेलुया। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ पापा। हालेलुया। ये बात मैं सुनकर, ये बात मेरे, हालेलुया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तुरंत मेरे उसको, मैं बेटा को पकड़कर मेरा बहुत अच्छा सोना ऐसा बोल के मैं क्या किया है, किस किया है उसको। हालेलुया। और उपवास के दिन में, शुक्रवार के दिन, अच्छा एक उपवास के दिन में प्रचार होने के बाद, प्रार्थना होने के बाद मैं तुरंत एक चेयर में बैठेगा तो तुरंत मोजेस आके मेरे से बात करते हैं, पापा आपको भूख लग रही है ना, भूख लग रहे है ना भूख लग रहे है ना। आपको कैसे मालूम है? सुबह से आप कुछ नहीं खाया है ना, मेरे को मालूम है। अभी रात को हो गया, हाँ प्रार्थना में हो गया,
आपका अंदर बहुत भूख लग रही है, मेरे को मालूम है, पापा चलो हाथ दो, खाना खाएंगे, हालेलुया, ऐसा बात कर रहे हैं। देखो वो बात सुनने वजह से मेरे को इतना खुश लग रहा है अंदर। देखो कितना मेरे को अंदर गुस्सा आएगा क्या? कहाँ भी नहीं आएगा। ऐसा बात बोलने वजह से मेरे को उसके ऊपर गुस्सा आएगा क्या? नहीं, उसका अंदर बहुत प्रेम आ रहे और मेरे फिर से पकड़कर मैं उसको हालेलुया चूमता हूँ, उसको पकड़कर चूमता हूँ, क्योंकि ऐसा बात बोलना चाहिए। हम सुबह उठकर मेरे पति को और मेरे पत्नी को, माँ को, बाप को, हालेलुया, सास ससुर को, हालेलुया, भाई बहन लोगों को मैं कैसे प्रेम दिखाऊं, हालेलुया, कैसे मैं प्रेम कुछ करूं लोगों को। वो लोग गुस्सा करने दो, लेकिन मैं उन लोगों को कैसे प्रेम करूं, मेरा प्रेम कैसे दिखाऊं, हालेलुया। मेरा अंदर जो प्रेम है मैं कैसे दिखाऊं, हालेलुया। मेरा अंदर जो प्रेम है उन लोगों को ऊपर मैं कैसे दिखाऊं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसा घर का अंदर हम आगे बढ़ना चाहिए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए उद्धार आशीष मिलने के बाद, हालेलुया, देखिए हमारा देश का अंदर ये उद्धार के आशीष अलग है, चंगाई का आशीष अलग है, समाधान का आशीष अलग है, और अलग अलग का आशीर्वाद। उद्धार का आशीर्वाद मिलने के बाद प्रेम, दूसरों को प्रेम करने में बहुत ऊंचा स्थान में चले जाएगा आपने, हालेलुया। हमारा अंदर मदर तेरेसा बोलते हैं, हालेलुया। मदर तेरेसा इंग्लैंड को देश को छोड़कर, हालेलुया, मुंबई में या कलकत्ता में, हालेलुया, इंडिया में आके बहुत ब्रांचेस, हालेलुया, स्थापित किया है, हालेलुया। देखिए इतना प्रेम कैसा है स्लम एरिया में भी जाके, हालेलुया, किया है। इतना प्रेम कैसा आया है। यीशु से एक मुलाकात, सही रीति से मुलाकात, एक उद्धार की आशीष आया है। ये रिजल्ट है, ये उद्धार की आशीष। एक व्यक्ति उद्धार पाया मतलब इतना आशीष। वो एक व्यक्ति को उद्धार आने के बाद परमेश्वर से अच्छा रीति से प्रेम करता है और दूसरों को भी अच्छे से प्रेम करता है, हालेलुया। ये ऑटोमेटिकली आएगा, हालेलुया। इसलिए हम यीशु ने हमारे लिए बोलते हैं, उप्पु వేసినట్లు మీ సంభాషణ ఉండవాలంట। जैसा साल्ट है वैसा बात करना चाहिए, नमक की जैसा हम बात करना चाहिए। ये नमक किसी को भी कंटाल देते हैं क्या? नमक किसी को भी नष्ट करते हैं क्या? नहीं। कहाँ कुछ भी आइटम तैयारी करो, कुछ भी खाना, कुछ भी सब्जी तैयारी करो, उसके बीच में क्या आना चाहिए? नमक आना चाहिए। मतलब सब मैटर में नमक है, सब बातों में नमक है। इसलिए हालेलुया, आज हालेलुया हम भी सब बातों में, सब मनुष्य के सामने, सब परिवारों को जगह में, कलीसिया के अंदर बाहर, हालेलुया, परिवार और बाहर सब जगह में हम एक नमक की जैसा तैयारी किया है परमेश्वर ने, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया यीशु से मिलाकत मिलने के बाद कठिन स्वभाव चले गया जक्कई का अंदर, हालेलुया, आधा संपत्ति कंगाल को दे दिया है, हालेलुया। ऐसे एक प्रेम की स्वभाव आना चाहिए, पूरा सेल्फिश स्वभाव बाहर चले जाना चाहिए, हालेलुया। ये बात के ऊपर हम ध्यान रखकर मेडिटेट करना चाहिए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक हमारा अंदर एक नम्रता स्वभाव आना चाहिए। नम्रता स्वभाव मतलब दीन स्वभाव आना चाहिए। हालेलुया, मैं बड़ा हूं, मैं असंपत्ति वाला हूं, मैं इस नगर में बहुत धनवान हूं, ऐसा नहीं सोचा है जक्कैया। एक्चुअली धनवान लोगों की ऐसा सोचते, घर में मार्केट में कुछ नया डायमंड आएगा तो पहले मैं खरीद करना चाहिए ये नगर में, है ना। सो इंडिया में मैं धनवान फर्स्ट प्लेस में आना चाहिए, अंबानी, है ना। वो लोगों का कंपटीशन है अंदर, पूरा एशिया में मैं फर्स्ट आना चाहिए, पूरा दुनिया में बार मैं हर साल मैं आना चाहिए, बिल गेट्स मैं आना चाहिए, ये एशिया में हर बार हर समय हर साल में ही आना चाहिए, सबका ऊपर में ही आना चाहिए धनवान। एक्चुअली धनवान के लोगों के ऊपर अंदर ऐसा एक स्टेटस की स्वभाव की बात रहते हैं, लेकिन ये जक्कई के अंदर ऐसा स्वभाव बात नहीं है। ये पूरा शहर में मैं धनवान हूं और हर साल मैं फर्स्ट रैंक में आना चाहिए, हर साल में फर्स्ट रैंक में, हमेशा में धनवान रीति में बैठना चाहिए, ऐसा स्वभाव नहीं है। हालांकि एक नम्रता की स्वभाव में आ गया, आधा संपत्ति कंगाल को दे दिया, एक नम्रता की स्वभाव घर का अंदर हमको एक नम्रता की स्वभाव आना चाहिए। आएगा उद्धार की आशीष मिलने के समय, यीशु से मिलाकत मिलने के समय एक नम्रता का आशीष आना चाहिए, आएगा, हालेलुया।
प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बड़ा पहाड़ है, एक बड़ा पहाड़ के ये रास्ता में से इधर इस तरफ से इस तरफ आने के लिए एक पहाड़ का ऊपर एक रास्ता है। पहाड़ का बीच में एक बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के बीच में ऐसा एक रास्ता है। तो ये कोने में से चल के एक कोने से आने के लिए एक रास्ता है। ये रास्ता बहुत पतला है, बहुत पतला है। कोई भी उसका रास्ता में चलेंगे तो उधर भी एक व्यक्ति आएंगे तो दोनों नहीं जा सकते हैं। कोई ना कोई एक पीछे जाना चाहिए, ऐसा पीछे जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में ऐसा क्रॉस करेंगे तो नीचे गिर जाएगा, पहाड़ से ऊपर नीचे गिर जाएगा। ऐसा बहुत लोया, बहुत तराई में चले जाएगा। ऐसा एक बड़ा पहाड़ है, ये कि एक पतला रास्ता है। एक दिन क्या हुआ, एक बेल बकरी, गोट नहीं होता, एक बेल बकरी, एक बकरी ये रास्ता में आते हैं, आ रहा था, हालेलुया। और दूसरा रास्ता में से और दूसरा ये बैल बकरी आ रहा था। एक बकरी ये रास्ता में आ रहा है और दूसरा बकरी ये रास्ता में आ रहा है। दोनों आमने सामने आया है, क्योंकि एक पतला, बहुत पतला है रोड। उसने तुरंत राइट साइड में बकरी ने क्या किया है मालूम है, नीचे ऐसा सो गया है, तुरंत झुक गया है नीचे, पूरा ऐसा झुक गया है। ऐसा हाथ दो लेग्स आगे, दो लेग्स बैक साइड, दो लेग्स को ऐसा झुक गया है। ऐसा झुकने के समय में ये लेफ्ट साइड में जो बकरी है उसका ऊपर तो को नहीं लिपोइना का, उसका ऊपर के चल के चले जाया है। ये जाने के बाद ये नीचे फिर वापस ये बकरी उठ के चले गया है। हालेलुया। देखिए, एक नम्रता का स्वभाव में बैठा है। हालेलुया। नम्रता का स्वभाव में बैठने वजह से हालेलुया पूरा मैटर क्लियर हो गया। हालेलुया। मैं नहीं जाऊंगा, आप पीछे मत जाओ, नहीं तो आप पीछे जाओ, नहीं तो ऐसा फाइटिंग करेंगे तो क्या होने वाला है, दोनों नीचे गिर जाएगा। घर का अंदर पति का बीच में, पत्नी का बीच में, भाई बहन लोगों का बीच में, हालेलुया कोई तो कोई नम्रता में बैठा है, झुकना है। हालेलुया। पति को गुस्सा आ रहे, पत्नी नम्रता में बैठो। पत्नी को गुस्सा ज़्यादा आ रहे, पति नम्रता में से हालेलुया झुकना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक नम्रता का स्वभाव आएगा तो एकदम शांति मिलेगा। हालेलुया। मैं हालेलुया नम्रता, हाँ दूसरा व्यक्ति नम्रता करना है, मैं नम्रता नहीं करूँगा, ऐसा ही नहीं। हालेलुया। पहले ही हम, पहले ही आप, पहले ही मैं करना है। हालेलुया। नम्रता में बैठना है। यीशु मसीह भी हालेलुया धनवान होकर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी होकर, यीशु मसीह भी सारे सृष्टि को, जगत को राजा का राजा होकर भी सारे महिमा हालेलुया हाले पारे यीशु मसीह ये सब छोड़कर नम्रता होकर हालेलुया क्रूस की जगह में मरने के लिए तैयारी हो गया। एक मेमना की जैसा, वदा हुआ मेमना की जैसा, इतना नम्रता में यीशु आया है। इसलिए हम लोग भी हालेलुया हमेशा ये नम्रता को नहीं छोड़ना है। नम्रता से हम बैठेंगे तो एकदम समाधान में आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए उद्धार की आशीष में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के विषय में ऐसा बात ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। हालेलुया। जब ये एक धनवान व्यक्ति, एक्चुअली यीशु मसीह धनवान के व्यक्ति में बात बोला है। धनवान लोग स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल की, कठिन की बात है। धनवान लोग स्वर्ग में आना बहुत मुश्किल की बात है। एक बार पढ़ेंगे वचन, एक बार पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 19 चैप्टर में 23-24 पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 90 चैप्टर में 19 चैप्टर में 23-24 पढ़ेंगे। हालेलुया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से
ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊंट का सुई का ऊंट हाँ सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यीशु मसीह बोल रहे ऊंट सुई का नाके में से निकल जाना वो सहज का बात है, सहज रीति से हो जाएगा। लेकिन धनवान व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचना बहुत मुश्किल की बात है। देखिए क्यों यीशु मसीह ये बात बोला है, क्योंकि धन का ऊपर, धन के लिए यीशु के पीछे जाना, हाँ बहुत धनवान होने के लिए सोचना ऐसा नहीं है। हालेलुया। धन है तो चाहिए हमारे परिवार आगे बढ़ने के लिए, हमको जो प्रॉपर्टी दिया है परमेश्वर ने, वो प्रॉपर्टी हमको मिलने के लिए, वही प्रॉपर्टी में हम रहने के लिए, हालेलुया तृप्त से रहने के लिए ये चाहिए। हालेलुया। लेकिन धनवान बनने के लिए और धन हालेलुया अन्याय रीति से आने के लिए, हालेलुया बिजनेस में अन्याय रीति से काम करना, अले लोग बोलते हैं आज का बिजनेस में झूठ बोलना पड़ेगा, आज का बिजनेस में थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है। नो हालेलुया जक्कई भी हालेलुया ऐसा किया है, बाद में बदल गया है। हालेलुया नहीं, एक रीजनेबली हम लोग हर काम में हम आगे बढ़ना है, इसलिए क्योंकि स्वर्ग में जाना वो बात वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया धनवान लोगों के लिए बोला है मुश्किल है धन, लेकिन धन में क्यों मुश्किल है? ये लोग पूरा धन के लिए पीछे जा रहे परमेश्वर को छोड़कर, ऐसा लोगों को मुश्किल है। लेकिन यीशु के पीछे हम जाएंगे तो एक व्यक्ति ने अच्छा से प्रार्थना कर रहे, प्रोवर्ब्स में नीति वचन में एक व्यक्ति अच्छा से प्रार्थना कर रहे, ये प्रार्थना के भी हम सुनेंगे एक बार। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 30 चैप्टर 8 वचन पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 30 चैप्टर 8 वचन में प्रोवर्ब्स नीति वचन में 30 30 का 8 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ा। 30 का अर्थात व्यर्थ और झूठी बात हाँ मुझसे दूर रख, हाँ मुझे ना तो हाँ निर्धन कर हाँ और ना धनी बना। ना तो निर्धन कर परमेश्वर मेरे को ना तो निर्धन मतलब मेरे को दरिद्र कंगाल मत बनाओ परमेश्वर, हाँ और मुझे धनी बना, और मुझे हाँ मुझे ना धनी बना। हाँ हालेलुया। कंगाल मत बनाओ, उसका भक्ति का प्रार्थना है, परमेश्वर मेरे को कंगाल मत बनाओ और धनी भी मत बनाओ। हाँ और प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। बहुत श्रेष्ठ प्रार्थना है। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए क्या? प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, नहीं बैंक बैलेंस चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, LIC इंश्योरेंस, सब इंश्योरेंस चाहिए, जितना प्रॉपर्टी हमको मिला है उतना प्रॉपर्टी चाहिए, एवरीथिंग चाहिए। लेकिन हालेलुया ज्यादा हालेलुया उसके पीछे नहीं जाने का। स्वर्ग राज, मोक्ष मार्ग, प्रभु से संबंध, मोक्ष चाहिए। हालेलुया हमारा मन उधर रहना चाहिए। ज्यादा हालेलुया बिजनेस करना वाला, ज्यादा मनी वो लोगों का मन कहाँ है? पूरा मन उधर ही है। हालेलुया उधर ही रहेगा, मन का ऊपर रहेगा, बिजनेस के ऊपर रहेगा। हालेलुया। बहुत बिजनेस लोग आज का दिन में घर का अंदर बैठा है, बिजनेस चालू हो जाएगा तो प्रार्थना क्या करने वाला है? बाइबल क्या पढ़ेगा वो लोग? बाद में प्रार्थना कैसे प्रार्थना करेगा? देखिए हालेलुया। इसलिए भक्त का प्रार्थना है, परमेश्वर मेरे को कंगाल मत बनाओ, मेरे को बहुत धनी मत बनाओ, आज का रोटी क्या चाहिए मेरे को खिलाओ। हालेलुया। बहुत अच्छा प्रार्थना। इसलिए परमेश्वर ने भी इजराइल लोगों को, खुद का लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है? एवरीडे मन्ना, आज का दिन में क्या मन्ना चाहिए उसको दे दिया है। हालेलुया। ऊपर से मन्ना भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मन्ना हर दिन ऊपर से मन्ना आ रहे, मन्ना आने के बाद वो लोग कलेक्ट कर रहे, कलेक्ट नहीं होता है ना, कलेक्ट करके बटोर के खा रहे। हालेलुया। देखिए आज का आया मन्ना वो बटोर के स्टोर करके कल खाएंगे, परसों खाएंगे, ऐसा सोचेंगे तो क्या होने वाला है? मन्ना कीड़ा हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा, नाश हो जाएगा, कीड़ा बन जाएगा उधर, मतलब खराब हो जाएगा। इसलिए हर दिन मन्ना ऊपर आएगा, बटोरना चाहिए, खाना चाहिए, बस कल के लिए नहीं रहना चाहिए, परसों के लिए नहीं रहना चाहिए, जिस दिन का उसी दिन। हालेलुया। परमिशन ऐसा दिया है लोगों को, इजराइल लोगों को ऐसा दिया है।
क्यों ऐसा दिया है परमेश्वर ने? ऐसा नहीं दिए गए तो वो लोग को पूरा मन कहाँ है? स्टोरिंग करना में, स्टोर करने के बार बार निकाल के देखना है, उसका मन पूरा उधर जाएगा और उद्धार के आशीष में नहीं बैठेगा। हालेलुया। परमेश्वर से संतान वो उधर नहीं बैठेगा, वो लोग को सोचे। इसलिए हमेशा हालेलुया, हर दिन का हालेलुया, हर दिन का हालेलुया क्या चाहिए हमारा परमेश्वर। इसलिए एक अच्छा प्रेयर, परलोक प्रार्थना, स्वर्गीय प्रार्थना में भी यीशु मसीह ने उसको चेलों को सिखाया है, हम लोग भी हर दिन कर सकते हैं। परलोक प्रार्थना, स्वर्गीय प्रार्थना में हालेलुया, मत्ती सुसमाचार 6th चैप्टर में 11 वचन में भी ऐसा बताया है। 6:11 हालेलुया, 6th चैप्टर हालेलुया, मत्ती सुसमाचार 11 में भी यीशु मसीह ने स्वर्गीय प्रार्थना को शिष्यों को सिखाया है। हालेलुया, क्या है कि परमेश्वर हमारा हर दिन का रोटी दीजिए। हालेलुया, ऐसे है ना, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो यीशु मसीह ने डायरेक्टली यीशु मसीह ने चेलों के एक प्रार्थना सिखाया, क्योंकि एक दिन चेलों ने यीशु के पास आके बोला है, यीशु मसीह हम कैसे प्रार्थना करूं, हम लोग क्या प्रार्थना करना है पापा से, कैसे प्रार्थना करो। यीशु ने सिखाया है, क्या सिखाया है यीशु मसीह ने? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया, ये चिंता नहीं है। हालेलुया, ऐसा एक समाधान की प्रार्थना यीशु ने सिखाया है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए ये साल्वेशन ब्लेसिंग्स जरूरी है। हम पूरा मन और हृदय पूरा यीशु के ऊपर रखकर यीशु का पीछे पीछे जाने के लिए हमको हालेलुया यीशु ने हालेलुया ये सिखाया है, ऐसा उद्धार की आशीष में जाना चाहिए। हालेलुया। और दूसरा बात है कि ये दूसरा बात हालेलुया, ये बात बोलकर क्लोज करेंगे। हालेलुया, इधर लोग बोला है, जक्कई की लोग बोला है, बाजू में लोग बोला है पापी पापी पापी, ऐसा बोला है। एक उसका जीवन में एक निंदा डाल दिया है, मतलब पाप कर रहे हैं, इसलिए ये सही बात है, पापी 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 ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन यीशु जक्कई का जीवन में आने के बाद पापी को निकाल दिया, परमेश्वर की संतान पाप को निकाल दिया है। ये भी अब्राहम का संतान, हालेलुया, मतलब परमेश्वर की संतान बन गया है, तैयार किया है, बना दिया है। हालेलुया। देखिए, जक्कई सोचते हैं, जक्कई के बारे में सोचते हैं, बहुत दिन से वो काम में आगे बढ़ रहे ना। कौन सा काम में है? चुंगी लेने वाला काम, और उसका काम है, धनवान है, उसका सरदार है, चुंगी लेने वाला का सरदार। बहुत दिन से पापी 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 पापी। मैं शायद सोचा है उसका मन में, अरे मेरे मन में हमेशा लोग बोलते हैं पापी 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 पापी, मैं इसका अवस्था में से बाहर आना चाहता हूँ, कैसे आऊँ कैसे आऊँ। पूरा शहर का लोग हमेशा मेरे फेस को देखकर, मेरे मुंह को देखकर, मेरा ये पूरा शहर का लोग, घर वाले लोग, सब लोग देखकर चुंगी लेने वाला है, पापी है, पापी है, पापी। मेरे मुंह से वो लोग नहीं बोल रहे, लेकिन मेरे बारे में वो लोग ऐसे ही सोच रहे, पीछे पीछे मेरे लिए बात करते हैं। मैं ये भयानक निंदा में से मैं कैसे बाहर आऊं, ऐसा उसका मन में सोच रहे, उसका मन में सोच रहे। लेकिन वो निंदा में से बाहर आने के लिए यीशु को मुलाकात मिला है, उसको हालेलुया मुलाकात मिला है, यीशु को देखने के लिए गया है। हालेलुया। बहुत दिन से उसका अंदर यही सोच है, मैं इसमें से बाहर आऊं, मैं इसमें से कैसे बाहर आऊं, क्योंकि मेरे जीवन में हमेशा लोग बोलते हैं निंदा, लोग बोलते हैं पापी पापी पापी, चुंगी लेने वाला पापी पापी, पापी का मालिक, पापी का घर है, ये पापी आदमी आ रहे हैं, चुंगी लेने वाला पापी आदमी, वो लोग को चुंगी लेने वाला, देखो इतना बड़ा घर बनाया है, ये पूरा हमारा पैसा पकड़ कर हमारा पैसा खाया है, देखो हर बिल्डिंग में हर ग्लास हर डोर हमारा पैसा है इसमें। हालेलुया। लोग ऐसे ही बात करते हैं। उसने अंदर सोचा है मैं कैसे बाहर आऊं इसमें निंदा से। हालेलुया। कौन मुझको छुटकारा दे। आज पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे हैं, बहुत दिन से मैं हर बातों में फेल हो रहा हूं, मैं कभी एक स्थिरता ब्लेसिंग्स में मैं कभी आऊं। बहुत साल से मैं निंदा में बैठा हूं, बहुत साल से मैं निंदा में बैठा हूं,
प्रॉब्लम का ऊपर प्रॉब्लम का ऊपर प्रॉब्लम का ऊपर मेरे जीवन में आ रहा है, मैं इसमें से स्थिरता से ब्लेसिंग्स कैसे पाऊं, मैं इसमें से बाहर कैसे आऊं, ऐसे सोचते हैं थोड़ा लोग। हालेलुया हालेलुया। क्यों मेरे को ऊपर बार बार वही प्रॉब्लम मेरे को रिपीट हो रहे, क्यों मेरे जीवन में एक प्रॉब्लम का ऊपर एक प्रॉब्लम का ऊपर और एक प्रॉब्लम का ऊपर और क्यों आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बोल रहे हालेलुया। जैसा जक्कई ने यीशु से सही रीति से मुलाकात मिला है, आप भी यीशु मसीह से मरिया की जैसा हालेलुया यीशु से एक संबंध में बैठो। हालेलुया, यीशु से एक संबंध में हालेलुया ध्यान से, एक श्रद्धा से, बी केयरफुल, एक आशा के साथ श्रद्धा से हालेलुया प्रभु का उपस्थिति में बैठो। हालेलुया, ध्यान से वचन सुनो, ध्यान से ग्रहण करो। हालेलुया, वो ग्रहण अंदर जाने दो। वचन ग्रहण जैसा वचन बोला है ऐसे ही करने के लिए समर्पित करो। सही रीति से परमानेंट ब्लेसिंग्स देख सकते हैं यीशु मसीह नाम में। वैसे ही हालेलुया ऐसा कार्य आपको हृदय में हो जाए। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में ऐसा एक सही रीति से मुलाकात, वो मुलाकात में से हालेलुया वो अंदर में से हालेलुया वचन काम करना आपका हृदय। हालेलुया, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक, ऐसा कृपा नासरी यीशु मसीह नाम में आज ही आपको मिल जाए इन जीसस ने, आज ही आपको मिल जाए इन जीसस ने। थोड़े लोग सोचते हैं मेरे जीवन में क्यों ये बार बार समस्या आ रहे, वो लोग को जीवन में नहीं आ रहे, वो लोग को जीवन में नहीं आ रहे, बार बार नुकसान मेरे को ही आ रहे, बार बार नुकसान मेरे को ही आ रहे। हालेलुया। देखिए क्यों आपको मालूम है, आप नुकसान कभी बार बार आपको क्यों मालूम है आपको, क्योंकि आपका ऊपर परमेश्वर का बहुत प्लान है। हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर बड़ा प्लान है आपका ऊपर, इसलिए शैतान क्या कर रहे, बार बार आपको प्रॉब्लम्स डालने के लिए आ रहा है, बार बार प्रॉब्लम्स डालने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का बड़ा प्लान आपका ऊपर है। तो हमेशा शैतान क्या करेगा, एक प्रॉब्लम के ऊपर एक प्रॉब्लम के ऊपर डालने के लिए आता रहेगा। आप सोचते हैं मेरे को अंदर क्यों बार बार आ रहे प्रॉब्लम्स, बार बार मेरे को मेरा हालेलुया परिवार में क्यों आ रहे, मेरे को बहुत बड़ा प्लान है। सब भाई लोग को देखो, 10 भाई लोग अच्छे से रहते हैं, लेकिन छोटा भाई है कि एक भाई है जोसेफ, हालेलुया बार बार उसको प्रॉब्लम्स आ रहे। हालेलुया हालेलुया, उसको प्रॉब्लम ज्यादा हो गया, भाई लोग अच्छे से समाधान से रह रहे, बार बार प्रॉब्लम। एक छोटा भाई को आया, उसका नाम है जोसेफ। क्यों इतना बार भयानक प्रॉब्लम से, गड्ढा में गिर जाना, परिवार से दूर हो चले गया और दूसरा देश को बेच दिया है, उसको जीवन को, उसका लाइफ को, और उधर एक जेल में गया है। ऐसा बार बार प्रॉब्लम, उसका ऊपर प्रॉब्लम, भाई लोग को नहीं इतना प्रॉब्लम, इसके ऊपर ही इतना ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन परमेश्वर के बड़ा योजना क्या है, जोसेफ के ऊपर एक देश के लिए एक गवर्नर पोस्ट दे दिया है, एक देश का अंदर एक सही रीति से गवर्नर पोस्ट दे दिया है, अच्छा पोस्ट दिया है, इसलिए एक ग्रेट प्लान है उसका ऊपर, इसलिए बार बार प्रॉब्लम्स ऊपर अटैक है। आपको इतना प्रॉब्लम्स आने दो, लेकिन यीशु में रहो। हालेलुया, वो प्लान पूरी हो जाएगा। सारे प्रॉब्लम्स को कैंसिल करके परमेश्वर ने, सारे निंदा को निकाल के यीशु मसीह ने एक स्थिरता ब्लेसिंग्स में लेकर आने वाला है। यीशु करके दिखाएगा सबके सामने, लेकिन इतना प्रॉब्लम्स आ रहा है, मैं यीशु को छोड़ता प्लान पूरी नहीं हो जाएगा, और हमेशा ऐसा ही निंदा में पड़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा पास्टर ने एक एग्जाम्पल बोला है, 4 व्यक्ति लोग हैं, 4 व्यक्ति का हाथ में, एक व्यक्ति का हाथ में प्लास्टिक बकेट है, पकड़ कर घूम रहे एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है एक सोना का बकेट पकड़कर घूम रहा है, और तीसरा है सिल्वर बकेट को पकड़कर घूम रहे हैं। हालेलुया, एक प्लास्टिक बकेट और एक गोल्डन बकेट घूम रहे हैं एक व्यक्ति, और तीसरा व्यक्ति एक सिल्वर बकेट पकड़कर घूम रहे हैं और आयरन बकेट पकड़कर घूम रहे हैं। लेकिन एक चोर आके किसका ऊपर ध्यान रखेगा? हालेलुया, एक सोना बकेट पकड़ कर हालेलुया घूम रहे हैं, वही व्यक्ति का ऊपर नजर रखेगा। हालेलुया, एक बाकी का लोग वैल्यू नहीं है,
उन लोग को ऊपर नजर नहीं रखेगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपका जिंदगी में, हमारा जिंदगी में सोना है। हालेलुया। सोना की प्लान जैसा रहा है हमारा जीवन में, इसलिए शैतान भी प्लान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बात हुआ है, एक धनवान व्यक्ति का पास एक वर्कर काम कर रहे, एक धनवान व्यक्ति का पास एक वर्कर काम कर रहे, एक कामकाज, एक नौकर काम कर रहे। ये नौकर यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया है, यीशु मसीह के लिए भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है। तो ये धनवान व्यक्ति यीशु का भक्त नहीं है, एक ये धनवान व्यक्ति एक नास्तिक है। चलिए, एक दिन क्या हुआ, ये भक्त ने थोड़ा दिन छुट्टी किया, थोड़ा दिन छुट्टी रखा है। छुट्टी करके छुट्टी होने के बाद फिर बॉस का पास, मालिक का पास आ गया है। मालिक ने बहुत गुस्सा से बात किया है, नौकरी के आदमी नौकरी से गुस्सा से बात किया, क्यों इतना दिन छुट्टी किया है। उसने बोला है थोड़ा परेशान आ गया है, थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गया है, इस वजह से मैंने छुट्टी लिया है। मालिक ने तुरंत बात किया है, आपको यीशु मसीह, आप यीशु मसीह के भक्त हैं ना, तो आपको जीवन में क्यों मुश्किल है? परेशान क्यों आया है? क्योंकि आपका परमेश्वर है ना आपका साथ। परमेश्वर है तो आपका यीशु मसीह आपका साथ है, तो आपका ये इतना परेशान क्यों आया है आपको? मैं तो यीशु मसीह को पूजा करने वाला नहीं हूँ, मैं जो तो यीशु मसीह को भक्त नहीं हूँ, उसको कभी भी उसको सहायता के लिए मैं नहीं मांगा है, उसको बाइबल में कभी भी चर्च भी नहीं गया है। मेरे जैसा मेरे लोग को प्रॉब्लम्स आए तो ये एक मीनिंग है, एक अर्थ है। मेरे को प्रॉब्लम्स आएंगे तो एक अर्थ है। लेकिन आप यीशु को भक्त है, यीशु को डेली प्रार्थना कर रहे, यीशु को डेली उपवास कर रहे, हफ्ता में एक बार, एक दिन, 2 दिन पकड़ कर उपवास कर रहे। आप लोगों को क्यों परेशान है रहे? क्यों परेशान की वजह से छुट्टी में बैठना? आप लोगों को क्यों परेशान है? उसने उस समय में वो नौकर ने जवाब नहीं दिया है। नौकर ने बोला है, सर मैं बाद में बोलता हूँ इसके लिए, क्योंकि उसका माइंड में कुछ सोच विचार नहीं आया है, मैं बाद में बोलता हूँ सर। ओके चलेगा, छोड़ दिया है। थोड़ा दिन होने के बाद शाम के समय में ये मालिक और ये नौकर बाहर जाके, ये मालिक ने विल को पकड़कर ये मालिक ने एक गन को पकड़कर ऐसा पंछियों को शूट कर रहे, ऐसे पंछियों को शूट कर रहे। ऐसा शूट करने के समय में एक पंछी मर गया है, नीचे गिर गया है, और दूसरा बार पंछियों को शूट किया है, वो भी मर गया है, नीचे गिर गया है। और तीसरा पंछी है उधर, और एक तीसरा पंछी को भी ऐसा शूट किया है, लेकिन तीसरा पंछियों को एक पंख का अंदर से ऐसा गया है, पंख को थोड़ा चोट लगा है। लेकिन पहले 2 पंछियों मर गया है, बुलेट अंदर घुस गया है, मर गया है, नीचे गिर गया है। लेकिन तीसरा पक्षी को ऐसा पंखों के नीचे ऐसा चले गया है, इसको थोड़ा चोट लगा है। तीसरा पक्षियों ने उड़ के कैसे भी कष्ट रीति से उड़ के जाने के लिए कोशिश कर रहे, जा रहा था, नहीं जा पा रहे। धीरे से उड़ के धीरे से जाते हैं, जा रहे। तुरंत उसने मालिक ने बोला है, ये तीसरा पक्षी को देखिए, धीरे से चल के जा रहे ना, वो तीसरा पक्षी को भाग के जाके पकड़ो, तीसरा पक्षी को पकड़ कर लेके आओ। उसने नौकर ने बोला है, सर उधर 2 पक्षी गिर गए हैं ना, उसका अंदर एक अच्छा सोच आया, उसी समय अंदर अच्छा सोच आया। सो उसका मालिक से बात कर रहे, साहब नीचे गिर गया ना, 2 मर गया ना, वो पकड़कर मैं लेके आता हूँ। उसने बॉस ने बोला है, वो छोड़ दो, वो ऑलरेडी मर गया है, नीचे गिर गया है, तीसरा पक्षी को पकड़ो, क्योंकि तीसरा पक्षी उड़ने के लिए कोशिश कर रहे, जा रहे, हालेलुया, धीरे से जा रहे, उसको पकड़ो, हालेलुया। उसका नहीं सर, ये नीचे 2 आई ना, ऑलरेडी है ना हमारे लिए, हालेलुया, नीचे गिर गया है, वो पकड़कर मैं लेके आता हूँ सर। उसने बॉस ने बोला, ये छोड़ दो, ये कहाँ भी नहीं जाएगा, वो मर गया है, 2 इधर ही है, लेकिन तीसरा नहीं मर गया है।
सब कोशिश कर रहे, कोई उड़ने के लिए कोशिश कर रहे, थोड़ा उड़ रहे जा रहे, थोड़ा उड़ रहे ऐसे जा रहे, थोड़ा उड़ रहे ऐसे जा रहे। आप जाके तीसरा पक्षी को पकड़ कर लेके आओ। सो उसने नौकर ने बोला सर ना सर, नहीं सर मैं नहीं कहूँगा, मैं ये 2 पक्षी को लेके आता हूँ। उसने बास ने बोला है, बहुत चिल्ला है, ये क्या है, आप क्या बात कर रहे। हालेलुया, ये कैसे भी हमारा साथ है। हालेलुया, कहाँ भी नहीं जाएगा, पूरा मर गया है। तीसरा पक्षी है ना, नहीं मर गया है। हालेलुया, हाँ उससे पकड़ना है। सर अभी मैं एक बात बोलूँ, नौकर ने बोला है, मैं अभी आप बात बोलूँ, क्या बोलो हो। मैं उस दिन से आपने मेरे को एक बात बोला है। हालेलुया, क्यों आप यीशु मसीह भक्त होकर भी आपको कितना परेशान आ रहे। हालेलुया, मुझे क्यों नहीं आ रहा ऐसा बोला है, मेरा को आंसर मिला है। अच्छा अभी बोलेगा, चले बोलो। हालेलुया, सर नौकर ने बोला है सर ये 2 पक्षी नीचे मर के गिर गए हैं ना, वो 2 ही पक्षी है ना, आप है। हालेलुया, उड़ने के लिए कोशिश कर रहे, थोड़ा उड़ रहे जा रहे, उड़ रहे जा रहे। अभी देखो अभी जा रहे ना, चले जा रहे ना, अभी ये चले जा रहे ना, वो पक्षी मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, ये क्या बात है सच में सर। मैं ना आप हालेलुया, आप हालेलुया कोशिश कर रहे हैं उसको मारने के लिए, कोशिश वो मर गया है, मतलब ये 2 पक्षी मर गया है, मतलब शैतान के हाथ में है। हालेलुया, सो अभी आप लोग सर आप है ना, और यीशु को विश्वास नहीं किया, वो लोग ऑलरेडी यीशु मसीह शैतान के हाथ में है। शैतान सोचते हैं वो लोग मर गया लोग है, ये लोग मेरे के पास है, इसलिए वो लोग को परेशान रखने के लिए जरूरत नहीं है। जो लोग मेरे हाथ में से गया है, ये छूट गया है, यीशु का हाथ में गया है, यीशु के हाथ में, यीशु की प्लान्स में गया है, यीशु की सच्चाई परमेश्वर के हाथ में चले गया है, वो लोग को कैसे भी पकड़ना है, क्योंकि वो लोग उड़ने वाला लोग है, वो लोग आशीष में बढ़ने वाला लोग है, वो लोग परमेश्वर के प्लान्स में चले जाने वाला लोग है, वो लोग हालेलुया स्वर्ग की ओर जाने वाला लोग है, वो लोग हमेशा स्वर्ग की मोक्ष में जाने वाला लोग है, वो लोग पकड़ना चाहिए। इसलिए शैतान का पूरा ध्यान किसका ऊपर है, यीशु का वो बच्चे संतान का वो लोगों का ऊपर है। इसलिए यीशु को ऊपर विश्वास नहीं किया, यीशु में आया, वो लोग का अंदर इतना बार बार समस्या नहीं आएगा। यीशु में विश्वास किया, हमारा ऊपर आएगा, क्योंकि हमारा ऊपर यीशु का परमेश्वर का बड़ा प्लान है, ऊंचा प्लान है। स्वर्ग में भी ऊंचा प्लान है, धरती में भी ऊंचा प्लान है। खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंख बंद कीजिए, इस समय में खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, उद्धार के आशीष मिलने के लिए, परमेश्वर से एक सच्चाई संबंध मिलने के लिए। निंदा बार बार आ रहे आपका ऊपर, निंदा, और निंदा में से बाहर आने के लिए, परेशान का ऊपर परेशान, झगड़ा का ऊपर झगड़ा, परेशान का ऊपर परेशान, झगड़ा का ऊपर झगड़ा, बार बार आपको आ रहे, क्यों मेरे को इतना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसा सोच रहे। हालेलुया, जक्कई भी सोचा है मैं इस निंदा में से कैसे बाहर आऊं। अचानक यीशु मसीह ने हालेलुया जक्कई से मुलाकात हुआ, यीशु और जक्कई को मुलाकात, उस दिन से निंदा चले गया। आधा संपत्ति कंगाल को दे दिया है और अब्राहम की संतान बन गया है, परमेश्वर की संतान बन गया है, उद्धार का आशीष मिल गया है। पापी नहीं है, परमेश्वर की पुत्र है, पापी नहीं है, परमेश्वर की संतान। हालेलुया, ऐसा अनुग्रह कृपा मिल गया है। आज तो हालेलुया वीडियो देख रहे, हालेलुया ऑनलाइन में ये प्रार्थना देख रहा है, और अपना परिवार में, हमारा परिवार में जैसा जक्कई को जीवन में निंदा चले गया, ऐसा वैसे ही आपको जीवन में यीशु मसीह नाम में निंदा चले जा रहा है। हालेलुया, पापी का निंदा चले जा रहा है। हालेलुया, बीमारी का निंदा चले जा रहा है। हालेलुया, मृत्यु का निंदा चले जा रहा है। हालेलुया, ओ अकल की निंदा चले जा रहा है। हालेलुया, पूरा जीवन की आशीर्वाद, अनंत काल की आशीर्वाद, ओ हालेलुया उद्धार की आशीर्वाद आपका घर वाले लोगों को, हमारे मुंबई महाराष्ट्र लोगों को, हालेलुया आपका घर वाले लोगों को पापी का अवस्था, नरक में जाने की अवस्था में से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले। जैसा जक्कई के जीवन में श्रेष्ठ उत्तम ब्लेसिंग्स आशीर्वाद आया है, वैसे ही उद्धार की आशीर्वाद आपका घर वाले लोगों को मिल जाए। इन जीसस में उद्धार की आशीर्वाद मिले हैं।
उद्धार की आशीर्वाद मिले हैं। हालेलुया। आपका मम्मी पापा, हालेलुया, भाई लोग बहन लोग, रिबाना हात्रा करमा समदा रगदने रिबाला बराबा रिबाना हात्रा करमा शंदा रगदने, इस पवित्र नाम में हालेलुया भाई का ऊपर, आपका बहन का ऊपर, आपका घर वाले का अंदर, हालेलुया, ओ श्रेष्ठ ब्लेसिंग्स, उद्धार की आशीर्वाद नासरी यीशु मसीह नाम में मिले इन जीसस क्राइस्ट ने। ओ रिबाला रबा शंदा रगद। बहुत दिन निंदा के अवस्था में बैठा है, बहुत दिन निंदा की अवस्था में आप सोचते हैं मेरे को जीवन में क्यों बार बार प्रॉब्लम्स का ऊपर प्रॉब्लम्स, अटैक्स का ऊपर अटैक्स। नासरी यीशु मसीह नाम में उद्धार की आशीर्वाद मिले। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में उत्तम की आशीर्वाद मिले। उत्तम के आशीर्वाद पाएंगे तो बाकी का आशीर्वाद, छोटा छोटा आशीर्वाद ऑटोमेटिकली पा जाएगा, स्वीकार करेगा। हालेलुया। प्रभु हमारे परिवार को, भाई लोगों को, बहन लोगों को, परिवार को, मम्मी पापा को, बहन लोगों को प्रभु, हालेलुया, और हमारे घर वाले लोगों को, फ्रेंड्स को प्रभु, और मुंबई महाराष्ट्र लोगों को, कल्याण लोगों को प्रभु उद्धार की आशीर्वाद दीजिए परमेश्वर। उद्धार की आशीर्वाद आके पाने के लिए, स्वर्ग के आनंद पाने के लिए, परमेश्वर संतान बनकर आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होते रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।